जय श्री कृष्ण भक्तजनों। माघ मास महात्मा अध्याय 15वें अध्याय में कंचन मालिनी की कथा आती है। कंचन मालिनी कौन थी और उसने कौन से राक्षस का उद्धार किया था अपने माघ मास के पुण्यों को देकर। तो हम श्रवण करते हैं कंचन मालिनी की कथा। श्री दत्तात्रेय जी बोले, एक समय कंचन मालिनी नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा प्रयागराज में माघ मास का स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही थी। मार्ग में एक गुफा में बैठे हुए विशालकाय और भयंकर राक्षस ने अप्सरा से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, तुम्हारे वस्त्र गीले क्यों हैं और आकाश मार्ग से तुम कहाँ जा रही हो। तुम्हारे गीले वस्त्रों के जल की एक बूंद मेरे सिर पर गिरी पड़ी है और इससे मुझे बहुत कठोर हिंसक पापात्मा का मन दया से आदृत हो गया है। राक्षस के कहने का मतलब था कि वो एक बहुत हिंसक था और वो बहुत पापात्मा था, मगर अब उसके मन में दया का भाव उमड़ रहा है उसके जो एक बूंद जल से। इस तरह की एक बूंद के प्रभाव का मैं वर्णन नहीं कर सकता, अतः तुम कि अपनी इस प्रभाव शक्ति को स्पष्ट करो। उस राक्षस के प्रश्नों को सुनकर अप्सरा कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैं स्वर्ग की अप्सरा कंचन मालिनी हूँ। मैं इस समय प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की सखी हूँ। त्रिवेणी जल के प्रभाव से तुम्हारा हिंसक और पापी मन बदल गया है। अब तुम त्रिवेणी के प्रभाव को भक्ति भाव सहित सुनो। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंगपति की वेश्या थी। मैं अपने अनिंग सौंदर्य और लावण्य से संपन्न थी। मैंने समस्त सुखों को भोग करते हुए अपने रूप और जादू से समस्त नगरवासियों को सम्मोहित कर रखा था। अनेकों प्रतिष्ठित तथा संपन्न व्यक्ति अपना सर्वस्व खोकर मेरे द्वारा निर्धन हो चुके थे। सदैव ही मैं धर्म विमुख बनी रहती थी। एक दिन मैंने सोचा कि सदैव पाप में लिप्त रहने के कारण मुझे तो नरक की यातनाएं भोगनी होंगी और मुझे कभी भी आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार विचार करते हुए मैं भयभीत होकर मूर्छित हो गई तथा भूमि पर गिर पड़ी। जब मुझे पुनः चेतना प्राप्त हुई तो मैंने वेदज्ञ और ज्ञानी राजपुरोहितों के समीप गई और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे वेद शास्त्र मर्मज्ञ ज्ञानी और धर्मात्मा राजपुरोहित जी, मैं सदैव ही पापाचार में लिप्त रही हूँ। कृपा मेरे उद्धार का मार्ग बतलाइए। मेरी विनय सुनकर राजपुरोहित कृपालु होकर बोले, वो मेरे सम्मुख आए और कहने लगे, तेरे समस्त पापों से मैं अवगत हूँ। यद्यपि तेरे उद्धार की तथा तेरे मुक्ति की संभावना नहीं दिखती, तदपि तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं एक युक्ति बताता हूँ। तुम प्रयागराज जाकर अति शीघ्र जाओ, त्रिवेणी जल में स्नान करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है, परंतु प्रयागराज अथवा किसी तीर्थ में जाकर किसी प्रकार के पाप का विचार भी मन में न लाना। तीर्थों में जहाँ अक्षय फल मिलता है वहाँ थोड़ा सा पाप करने पर निंदनीय बन जाता है। इति पद्म पुराणे माघ महात्म्य 15वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। इसके आगे की कंचन मालिनी की जो कथा है हम 16वें अध्याय में अध्ययन करेंगे। जब तक जय श्री